Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7, and you are learning chapter number 8, market around us. Okay, in this chapter, last day I have discussed with you about the producer, okay, wholesalers, retailers, and consumers. Okay, and also, I have discussed with you about the different types of retail markets, okay, in which I have discussed uh, weekly market, neighborhood market, supermarket, a number of malls, okay, a number of malls, right? So look at here. Uh, Today I will discuss on a number of malls. मॉल क्या होते हैं? 200 पेज नंबर 226, पेज नंबर 226 पर आप लोग देखिए मॉल्स है। क्या है? मॉल्स। तो आइए देखते हैं ये मॉल्स क्या होते हैं। अ नंबर ऑफ मॉल्स हैव कम अप इन रिसेंट टाइम्स। इस समय कई जो है मॉल्स जो है आए हैं, यानी कि प्रकाश में आए हैं या खुल गए हैं, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। ज्यादातर जो है किसमें? शहरी इलाकों में। अ मॉल इज अ ह्यूज मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेयर अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स आर हाउस्ड विद इन अ सिंगल लार्ज बिल्डिंग। अ मॉल इज अ ह्यूज मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एक मॉल जो होता है वो बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी यानी कि कई स्टोरियों का बना हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। वेयर अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स आर हाउस्ड विद इन अ सिंगल लार्ज बिल्डिंग, जिसमें जो है एक कई प्रकार के, है ना, वेयर अ वैरायटी ऑफ स्टोर आर हाउस्ड विद इन अ सिंगल लार्ज बिल्डिंग। ओके, एक सिंगल लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग में कई तरह के जो है क्या रखे? वेयर अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स आर हाउस्ड विद इन अ सिंगल लार्ज बिल्डिंग, जिसमें कई तरह के जो है स्टोर होते हैं एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, यानी कि एक सिंगल बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कई शॉप्स होती है, राइट। Many of these malls also have multi eateries, gaming centers, and multiplex movie theater complex with multiple screens. Okay, यानी कि कई ऐसे भी मॉल्स होते हैं जहां पर ये खाने पीने के रेस्टोरेंट्स जैसे होते हैं, गेमिंग सेंटर, गेम खेलने के लिए भी सेंटर बनाए जाते हैं, और मल्टीप्लेक्स यानी कि मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स भी होता है। कई ऐसे मॉल्स होते हैं जैसे आईनॉक्स है, बिग बाजार है, आप लोग जानते होंगे बिग बाजार है। तो वहां पर आप जाएंगे, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहां पर गेमिंग सेंटर भी होते हैं, हर ब्रांड के शोरूम भी आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मूवी देखने के लिए भी मूवी थिएटर्स भी उसमें होते हैं। ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ मॉल इज दैट कंज्यूमर कैन शॉप फॉर multiple things like groceries, book, clothes, electronic gadgets, furniture and fashion accessories all under a single roof. अब इन मॉल का क्या फायदा है? मॉल का ये फायदा है कि लोग जो है ओके लोग मॉल इज दैट जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो ग्राहक होते हैं, वो जो है इन मल्टीपल थिंग्स यानी कि कई तरह की चीजें, जैसे राशन पानी है, किताबें हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, गैजेट्स हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल है, घड़ियां हैं, इस तरह की चीजें, फर्नीचर हुआ, और फैशन से संबंधित कई सामान जो है एक ही जगह से खरीद सकते हैं। ये जो है मॉल के क्या होते हैं? फायदे होते हैं। ऑल अंडर अ सिंगल रूफ, दिस हेल्प्स देम सेव टाइम एंड फ्यूल। इससे उनका क्या बचता है? टाइम भी बचता है। हर दुकान पे अलग अलग जाएंगे अलग अलग चीज खरीदने के लिए, तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, तो इससे टाइम भी बचता है और ईंधन भी बचता है। आने जाने में जो फ्यूल खर्च होता है वो भी बचता है। However, the growth of supermarket and mall is threatening the livelihood of innumerable small retailers। हालांकि जो है
ग्रोथ ऑफ सुपरमार्केट, इस तरह की ग्रोथ ऑफ सुपरमार्केट, जिस तरह से सुपरमार्केट और मॉल्स खुल रहे हैं, उन्होंने जो है थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ द इन्यूमरेबल स्मॉल, तो उन्होंने जो छोटे जो है दुकानदार हैं, राइट, फुटकर विक्रेता है, उनकी जीविका को खतरे में डाल दिया है। ठीक, यानी कि अब ज्यादातर लोग कहाँ शॉपिंग करने लगे हैं, मॉल से शॉपिंग करने लगे हैं, जिससे जो है जो छोटे दुकानदार हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या हो गए, वो खतरे में उनका जनजीवन आ गया है, राइट, है ना। अब ज्यादातर लोग कहाँ आकर्षित हो जाते हैं, ज्यादातर लोग मॉल्स में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो जो छोटे दुकानदार हैं, वहां तक, जो फुटकर विक्रेता है, वहां तक भीड़ या कस्टमर नहीं पहुंचते हैं। इससे इससे जो है उन्हें बहुत नुकसान होता है। तो हालांकि सुपरमार्केट और मॉल की वृद्धि ने असंख्य छोटे जो फुटकर विक्रेताओं की आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। एज सुपरमार्केट्स बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जैसा कि सुपरमार्केट चीजों को प्रोड्यूसर से डायरेक्ट जो है खरीदता है, दे कैन afford to sell them at a rate that are much cheaper than those offered by the small vendor or retailer shop। तो इसलिए जो मॉल्स के लोग होते हैं, मॉल्स में चीजें क्या होती हैं, इन कंपैरिजन ऑफ जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनसे सस्ती मिलती है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट जो है होलसेलर के रूप में क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। तो वो जो रिटेलर होते हैं या वेंडर्स होते हैं, उनसे कहीं कम दामों में चीजों को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो जिससे, और हम लोग क्या है, जहां हमें चीजें सस्ती मिलेंगी, हम लोग वहीं पर जो है चीजों को खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक, जहां हमारा फायदा होता है। तो इस तरह से जो है लोग की सस्ती चीजें मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, इस तरह से लोग मॉल की तरफ आकर्षित होते हैं, और जिससे छोटे दुकानदारों को बहुत ज्यादा, फुटकर विक्रेता हैं, ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। फ्यूचर मोर द ब्रांडेड गुड्स that are sold at malls are often aided by aggressive marketing campaign, a support that not branded goods sold by small shopkeepers do not have। okay, अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर मोर, राइट, यानी कि इसके अलावा अब क्या है, फर्दर मोर है, सॉरी, फर्दर मोर द ब्रांडेड गुड्स, जो फर्दर मोर, इसके अलावा जो ब्रांडेड सामान है, सोल्ड एट मॉल्स, जो मॉल में बेचे जाते हैं, और ऑफ्टन एडेड बाय एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव कैंपेन्स, ठीक है, ब्रांडेड सामान जो मॉल में बेचे जाते हैं, वे अक्सर आक्रामक जो है मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट। मार्केटिंग कैंपेन्स क्या होता है, यानी कि जो मॉल में सामान आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे कोई भी ब्रांडेड चीज है तो उसका एड आता है, टेलीविजन में आता है, ठीक है, या बड़े बड़े उसके होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। तो आक्रामक जो है, जो बाजार की जो नीति है, ठीक है, उससे समर्थित होते हैं, यानी कि जो मॉल में चीजें होती हैं वो ज्यादातर ब्रांडेड होती हैं, और वो जो है किस तरह से कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं, जिन्हें जो है प्रचार प्रसार करके काफी जो है आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि बहुत प्रचार प्रसार जिस चीज का होता है, वही चीजें मॉल में ज्यादा बेची जाती है। सोल्ड एट द मार्क और ऑफन एडेड बाय द एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स, अ सपोर्ट दैट नॉन ब्रांडेड गुड्स सोल्ड बाय स्मॉल शॉपकीपर डू नॉट हैव, है ना। और इसके अलावा एक ऐसा समर्थन जो छोटे दुकानदारों द्वारा बेचा जाने वाला गैर ब्रांडेड सामान नहीं होता है, राइट। यानी कि छोटे दुकानदार क्या करते हैं, जैसे हम ही लोगों को है, कोई चीज हम लोग लेने जाते हैं, तो क्या होता है, एक ब्रांडेड चीज होती है जिसका बहुत प्रचार प्रसार होता है, ठीक है,
एक कोई लोकल ब्रांड की चीज होती है जिसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो छोटे दुकानदारों में ऐसे सामान मिल जाते हैं, ठीक है, कम कीमत में भी, जो उन ब्रांडेड सामानों से हालांकि अच्छे होते हैं, कभी कभी अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड गुड्स है वो केवल मॉल्स या बड़ी दुकानों में ही मिलते हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि सपोर्ट दैट नॉन ब्रांडेड गुड्स सोल्ड बाय स्मॉल शॉपकीपर्स डू नॉट हैव, यानी कि ये इस बात का समर्थन करते हैं कि जो नॉन ब्रांडेड सामान है वो छोटे दुकानदारों द्वारा बेचे जाते हैं और वो यहाँ नहीं मिलते, राइट। यानी कि मॉल में क्या मिलता है, ओरिजिनल ब्रांडेड चीजें ही मिलती है। तो मॉल का एक तो ये फायदा है कि हमें एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। दूसरा फायदा ये है, राइट, दूसरा फायदा हम लोगों को ये होता है कि ब्रांडेड एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम लोग अलग अलग दुकानों में जाने से बच जाते हैं, हमारा समय वेस्ट नहीं होता, साथ ही साथ हमें फ्यूल की भी बचत होती है। और लेकिन इन मॉलों की खुल जाने से जो हमारे फुटकर विक्रेता है, खुदरा, राइट, जो दुकानदार है, उनको बहुत घाटा होता है। क्यों घाटा होता है? क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था कि पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट लेकर के उस पे रिटेल शॉप पर उस चीजों को देता है और रिटेल शॉप से कस्टमर तक पहुंचती है। तो रिटेल शॉप पर क्या मिलता है, रिटेल शॉप पर अगर आप जाएंगे तो आपको चीजें ज्यादातर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, एमआरपी होती है, उसी पर चीजें आपको मिलेगी, ओके, उसी पर चीजें आपको मिलेगी उसी रेट पर। तो उस रेट पर चीजों को क्या करने के लिए, उस रेट पर अगर उसी रेट पर आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो उस रेट पर जब आपको चीजें मिलती हैं तो उस रेट पर चीजें मिलने से क्या होगा, इसका मतलब, और जब इन कंपैरिजन ऑफ, इसी के कंपैरिजन में जब आप मॉल से चीज लेते हैं तो वो चीज आपको एमआरपी से, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, उससे कहीं कम कीमत पर मिलती है, तो आपको लगता है कि वहां पर आपका फायदा हो रहा होता है, ठीक। तो इससे लोग जो है अब ज्यादातर मॉल या सुपरमार्केट की तरफ अपना रुख बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रिटेल शॉप्स है वहां पर चीजें महंगी मिलती हैं और वहां लेने से फायदा नहीं है, राइट। तो ये है, इससे ड्रॉबैक ये होता है कि छोटे दुकानदारों को घाटा होता है। आगे आइए बढ़ते हैं। मोबाइल रिटेलर्स include people like ice cream vendors, fruit or vegetable vendors who sell their goods in cart, है ना, और people who sell their goods on buses and trains, ठीक। मोबाइल रिटेलर्स भी होते हैं जो कैसे, मोबाइल का मतलब क्या होता है, घुमंतु, मोबाइल का जो हिंदी में अर्थ होता है घुमंतु, यानी कि घूमने वाला, ठीक। तो घुमंतु क्या है, जैसे कुछ वेंडर, जैसे आइसक्रीम सेलर होते हैं, तो उनके पास एक गाड़ी होती है जो घूमती रहती है, किसके साथ, उन्हीं के साथ, ठीक। तो ऐसे कई, जैसे आइसक्रीम बेचने वाले हो गए, फ्रूट या वेजिटेबल्स बेचने वाले हो गए, इन द कार्ट, जो अपनी जो है टोकरी में, कार्ट में, राइट, उनकी एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, उसे कहते हैं कार्ट, ठीक है, उसमें रख करके चीजों को भेजते हैं। और पीपल हु सेल देयर गुड्स ऑन बसेस एंड ट्रेन्स, या फिर ऐसे लोग भी आपने देखोगे जो बस में या ट्रेन में, गुड्स ऑन बसेस एंड ट्रेन, बस या ट्रेन में भी अपनी चीजें बेचते हैं। तो ऐसे भी कुछ मोबाइल रिटेलर्स होते हैं, राइट, जो चीजों को घूम घूम करके, जगह जगह घूम घूम करके क्या करते हैं, बेचते हैं, राइट। अब आइए स्पेशलिटी स्टोर और सिंगल लाइन शॉप। कुछ जो है विशेष जो है स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, राइट, यस, जिन्हें हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन शॉप, फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये जो है किसी एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट पर जो है
फोकस करती है। ओके, विशिष्ट उत्पादों जैसे पर फोकस करती है, सच एज कैमरा, जैसे कि कैमरा, कंप्यूटर, मेडिसिन और वुमेन्स क्लॉथिंग या वुमेन के यानी कि औरतों के कपड़े हुए। दे ऑफर द कंज्यूमर अ वाइड सेक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेम कैटेगरी। ठीक है, यानी कि ये उपभोक्ताओं को एक ही श्रेणी के सामानों का विस्तृत चयन प्रदान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पेशलिटी स्टोर्स कुछ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल की शॉप है, तो उस मोबाइल शॉप में आपको क्या मिल जाएगा, कई ब्रांड के मोबाइल, ठीक है, सस्ते से लेकर अच्छे तक, महंगे तक सब मिल जाते हैं और वो उपभोक्ताओं को कई तरह की श्रेणियां या रेंज उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट, जैसे औरतों की साड़ियों की दुकानें, ठीक है, तो उसमें कई तरह की साड़ियां मिल जाती हैं। लड़कियों की अगर कपड़ों की दुकान है तो आपने देखा होगा लड़कियों से संबंधित कपड़ों की एक विस्तृत रेंज मिल जाती है। तो कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स भी होते हैं जिसमें एक ही तरह की चीज बेची जाती है। ओके, तो ये स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग सिंगल लाइन शॉप भी कहते हैं। यानी कि अगर ये कपड़ों की शॉप है तो इसमें कपड़ा ही मिलेगा, अगर इसमें मोबाइल की दुकान है तो इसमें मोबाइल ही मिलता है। ठीक है, अगर ये ब्यूटी रिलेटेड शॉप है तो इसमें ब्यूटी से रिलेटेड ही चीजें मिलती हैं। अब आइए चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स सेल a single product or one brand across multiple branches. The entire chain is managed by a single management, usually the manufacturer themselves. The outlets run by Bata, Titan, Raymond and Baskin Robbins are example of the chain stores. ये सब जो है किसके एग्जाम्पल हैं, चेन स्टोर्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो ये चेन स्टोर क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा स्टेशन रोड पे पीटर इंग्लैंड का है, ठीक है, पीटर इंग्लैंड जीन्स बनाता है, गारमेंट्स बनाता है, तो या बाटा के शोरूम है आपके बजरिया में, ठीक है, तो बाटा का शोरूम है। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ये अपने शोरूम खुद जो है बड़ी बड़ी सिटियों में स्टेब्लिश कर देते हैं और वहीं से जो है अपने सामानों को क्या करते हैं, बेचते हैं। ओके,